आज का विषय ये होगा कि कायगता सती। ये मध्यम निकाय का 119 का सूत्र है। अगर उसी तरह सही तरह से हम प्रयास करेंगे तो जो पाना चाहिए वो हो जाएगा। पर इसमें एक ही एक चीज है कि ये हर दम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी हम बैठे हैं तभी कर देंगे, या 1 घंटे सवेरे 1 घंटे शाम, ऐसा नहीं चलने वाला। और जब भी हम शिविर में बैठेंगे तभी मैं बात तो करूंगा, पर अभी के लिए ये समझ लीजिए कि ये जो है, जो बुद्ध जो कहते हैं वो हमें हरदम करना है, चाहे हम कुछ भी करते हो। इसमें कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं काम में बिजी हूँ, टाइम नहीं मिलता है वगैरह। ठीक है। तो कायगत सती में एक है काय के लिए, जो काय का जो वेदना होती है। हम पहले संवेदना के बारे में बात करेंगे, फिर वो वेदना के ऊपर बात करेंगे। पहले संवेदना को पकड़ते हैं। काय का संवेदना, जैसे हमने सांस को देखना शुरू कर दिया नाक के यहाँ पे, तो क्या होता है? एक होता है टेम्परेचर। मतलब जब भी हम सांस को देख रहे हैं तो ठंडगी या गर्मी या नरमी, कुछ ना कुछ तो हमें एक्सपीरियंस में आ जाएगा। तो पहले हमें ये देखना है ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जलन की तरह तो लगता है। बाहर का जो हवा है, बाहर का जो वायु है ठंडी है, अंदर का जो है गर्मी है। इतना पहले हमें जानना है कि हाँ, ये ठंडी है, ये गर्मी है। तो कहाँ पे होता है? ये होता है यहाँ पे, ये यहाँ पे, या अंदर कहीं पे तो होता है। तो चलन होती है। चलन का मतलब है मूवमेंट। तो कुछ तो मूवमेंट तो होती है। अगर सांस अगर चलती है तो कुछ मूवमेंट होती है। तो कुछ छू के जा रहा है करके लगता है, या कुछ ऐसा लगता है कि ऐसे खिसक के जा रही है, खींचते हुए जा रही है, या कुछ वाइब्रेशन की तरह लगता है। जब भी हम ध्यान में अच्छी तरह से करते हैं तो वाइब्रेशन आती है। वाइब्रेशन हिंदी में क्या कहते हैं या संस्कृत में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कंपन। तो बॉडी में पूरा कंपन होता है। जैसे हम गोयंका जी का टेक्निक करते हैं तो वहां पे वही होता है। जो सांस के ऊपर होता है वो ही वहीं पे होता है, कुछ अलग नहीं होता। फर्क इतना ही है कि आप वो सेंसेशन के ऊपर देखना बैठ जाओगे तो वो रिएक्शन बंद हो गया। आपको सिर्फ देखना है, दृष्टा भाव से देखना है। तो बुद्ध क्या कहते हैं कि ये तो हरदम होने वाली चीज है। ऐसा नहीं कि वहां शिविर में बैठेंगे तो ही होती है, ऐसा नहीं है। हरदम होती रहती है। गोयंका जी भी वही कहते हैं कि ये तो है, पर जब भी हम बैठते हैं तभी समझ में आती है। खैर, ये तीसरा हो गया। फिर प्रेशर होती है। प्रेशर कहाँ होती है? प्रेशर आपको छाती में होती है, पेट में होती है। इसका एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, जैसे सांस लिया तो ऐसा जाता है, सांस छोड़ दिया तो ऐसा जाता है। इसको भी आपको देखना है। हाँ, ऐसा हो रहा है। ठीक है। फिर खींचता हुआ लगता है नीचे पेट में, या यहाँ पे, या पेट के नीचे, जो टिंगलिंग सेंसेशन कहते हैं। मतलब कुछ अंदर कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नजर में आ रहा है। ये भी हमें समझ में आता है। ये कहाँ होता है? ये
यहाँ गले में, यहाँ पे या नाक में। और हवा अंदर जा रही है, आ रही है, वो तो दिखता है। फिर पल्सेशन, दिल की धड़कन की तरह नाक की पूरी पोर्शन पे आपको दिल की धड़कन की तरह लगती है। तो आप यहाँ पे फोकस करेंगे तो यहाँ पे लगती है, यहाँ पे लगती है, यहाँ पे लगती है, पूरा बॉडी में लगती है। ठीक है, तो हस कहाँ हो रहा है? नाक के अंदर हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, छाती में हो रहा है, पेट में हो रहा है। तो वेदना आएगी। क्या वेदना आएगी? सुख की वेदना आ सकती है। जब एनर्जी शुरू हो जाती है, सांस सांस का जो चल रहा था वो हट गया, उसकी जगह पे एनर्जी का, ऊर्जा का कुछ होना शुरू होता है। कह तो रहे सांस का है, पर वो सांस हट जाती है और कुछ आना शुरू होती है। तो जब भी ऐसा होता है तो बहुत ही आनंदमय होती है, नहीं तो बहुत ही गर्म होने लगती है। तो सांस ऐसे दबा के कुछ हो रहा है करके लग भी सकती है। फिर इरेगुलर हो जाती है, कभी कभी आती है, कभी कभी नहीं आती है, समझ में नहीं आ रहा है। तभी उतावलापन शुरू हो जाता है या डाउट आना, शंका आना शुरू होती है। या न्यूट्रल हो सकती है कि सांस को आप देख रहे हो, कुछ नहीं हो रहा है। तो भीति आ सकती है और जो सोच विचार आ रहे थे वो कम होते जाएंगे और जागृत अवस्था ज्यादा बढ़ने लगती है, या आपको नींद की तरह होने लगती है। ये चेतसिक का समझिए संवेदना है। तो काय का संवेदना हमने देखा और चेतसिक का संवेदना हमने देखा। ये दोनों होती रहती है जब भी आप सांस को देखना शुरू कर। इसके बाद में अगर आपका अच्छा चलना शुरू हो गया तो प्राण प्राण का हो, ऊर्जा का हो, वो अभी शुरू होता है। जब भी वो शुरू होता है कि काय जो है इतनी हल्की हो जाती है, मन भी हल्की होना शुरू हो जाता है। अभी होता है कलाप, पूरा बॉडी बर्स्ट हो जाता है। अगर ये नहीं होता है तो वेव्स की तरह शुरुआत होती है, जैसे लहरें से हम नदी के किनारे बैठे हैं और लहरें हो रहा है, वैसे एनर्जी का लहर आना शुरू होता है। या आपको वाइब्रेशन, कंपन शुरू होती है, नहीं तो आपको स्टिलनेस, कुछ भी नहीं हो रहा है, आपको उठने की मन भी नहीं हो रही है, पर वैसा तो कंपन वगैरह कुछ नहीं हो रहा है। स्थगित हो गया पूरा मन और काय, एक केंद्रकृत में स्थगित हो गया, रुक गया। ऐसा जब भी होता है तो सांस रुक जाती है, ये सांस की कोई जरूरत नहीं होती। ये होता है कायगता सती। समझ में आ रहा है? काय तो कलेक्शन है, जितनी सामग्री है अंदर को देखना है। तो पहले हमने शुरुआत किया सांस के साथ। जब भी हमने शुरुआत किया, काय गता हो गया, काय में क्या है देखना शुरुआत हो गया, इतना सारा चीज आ रहा है। इसका सती, सती का मतलब है अवेयरनेस, जागृति। ये चीज हमें करना है, शिविर में भी यही करना है।
अभी भी यही करना है, हर समय पे यही करना है। तो इसमें आपका समथा और विपश्यना दोनों अच्छा होना चाहिए। अगर समथा ठीक नहीं है तो नहीं होने वाला, अगर विपश्यना ठीक नहीं है तो नहीं होने वाला। समता के बिना विपश्यना नहीं होती है। आप अगर बहुत बार शिविर गए हो, अभी भी कलाप की एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, इसका मतलब यही है आपने गलत या आपको सही तरह से आता नहीं है। तो गोयंका जी का जो है 10 दिन का, उन्होंने 20 दिन इसलिए किया क्योंकि 10 दिन में वो सारा एक्सपीरियंस नहीं होता है, इसलिए उनको लगा कि 20 दिन करेंगे तो क्या है। जो 20 दिन में नहीं होता है वो 30 दिन में करेंगे, जो 30 दिन में नहीं होता है 45 दिन में करेंगे, जो 45 दिन में नहीं होता है वो दिन में करेंगे। सिर्फ लंबाई ज्यादा बढ़ गई पर काम तो वही करना है। आपको समथा करना है जो आनापान कहते हैं, और बॉडी सेंसेशन को देखना है। ये आप 10 दिन में भी कर सकते हो, 20 दिन में कर सकते हो, 30 या 45 या 60, तो करना इतना ही है। ठीक है। तो जब भी हम यहाँ शिविर कर रहे हैं, पहले 3 दिन आपको सांस के साथ ही रहना है, बात नहीं करना है, किसी से भी बात नहीं करना है, सिर्फ सांस से बात करनी है और किसी से बात नहीं करनी। और वहाँ पे जितने भी लोग आए हैं, 50 है, 60 है, 70 है, जितना भी है, सारे लोगों का वही काम है, सांस को देखना है। चाहे आप पैदल जा रहे हैं वैसे वॉकिंग, तभी भी देखना है, खड़े हैं तभी भी देखना है, सोए हैं तभी भी देखना है, बैठे हैं तो देखना ही देखना है। तो हमारा जो कार्यक्रम जो चलने वाला है वो 3 दिन का, वो पूरा समता में ही रहना है। ठीक है। और बार बार ये नहीं पूछना पड़े कि अभी मुझे क्या करना चाहिए, कुछ नहीं करना है, सांस को देखना है। नहीं हो रहा है तो निवर्ण को हटाना है। तो वहां पे हम निवर्ण को हटाने की काम करेंगे, सांस पे देखने की काम नहीं करेंगे, निवर्ण को हटाने की काम करेंगे। तो निवर्ण हटाएंगे तो सांस आ ही जाती है। अगर निवर्ण है तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। चाहे आप आंख बंद करके बैठ जाओ और आंख खोल के बैठ जाओ, दोनों एक ही तरफ है। और एक सेशन हमारा आंख खोल के भी करना भी है, आंख बंद नहीं करना है। एक पूरा 1 घंटा हम जो वहां पे एक हम जो एक मोनेस्ट्री को देख रहे हैं या पेड़ को देख रहे हैं, कुछ तो देख रहे हैं, उसी को देखते रहना है 1 घंटे के लिए। तभी पता चल जाएगा कि आपका सती कितना है। तो जो कोई भी लगता है कि मेरा सील बहुत ही अच्छा है, उस दिन समझ में आ जाएगा। इस शनिवार को पता चल जाएगा, संडे जब हमारा कार्यक्रम शुरू होगा शिविर, तभी समझ में आ जाएगा। दूध की दूध और पानी की पानी आपको समझ में आ जाएगा। तो हम गोयंका जी का जो करते हैं वही करेंगे पहले 3 दिन, फिर ध्यान में जाएंगे। तो पहले 3 दिन तो यही करना है, कायगता सती ही करना है कि काय में क्या हो रहा है। तो फिर से मैं दोहरा देता हूं आपको। पहला, जब भी मैंने बैठा, आंख बंद करके बैठा हूं, तो बाहर का जो आवाज आ रही है, बाहर का जो हवा छू रहा है, उसको देखना है। फिर उसके बाद में मुझे ये टेम्परेचर या ऊर्जा, उसको देखना है कि ठंडा है, गर्म है, कहाँ पे हो रहा है। नाक के ऊपर हो रहा है, नाक के अंदर हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है। फिर उसके बाद में उसका मूवमेंट को देखना है, वो कहाँ छू के जा रहा है,
कहाँ उसका कंपन हो रहा है, यहाँ, अंदर, यहाँ, यहाँ, कहाँ पे। फिर प्रेशर को देखना है, बॉडी ऊपर नीचे, चेस्ट भी ऊपर जाती है या छाती फूलती है और पेट भी फूलता है, को भी देखना है। फिर ऐसा लगता है कि कोई स्ट्रेच कर रहा है, तो सारे चीज खींचते हुए रखते हुए, खींचते हुए रखते हुए लेंगे, या टिंगलिंग सेंसेशन आ सकती है। फिर हवा अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, उसका अनुभव लेते हैं। फिर पल्सेशन, जैसे दिल की धड़कन होती है, और उसका कांटेक्ट पॉइंट। ये पहला काय का करना है। फिर चेतसिक का जो मैंने बताया, अच्छा है, अच्छा नहीं है, न्यूट्रल है, स्थिति आ रही है, मन शांत लग रहा है और जागृत हो गई है, या डलनेस आ गई। डलनेस मतलब नींद। कोई क्वेश्चन? या आपको आएगा, बॉडी, काय और मन दोनों हल्के हो जाएंगे, लहरों की तरह लगने लगेगा। फिर पूरी बॉडी में वाइब्रेशन होके आपका बॉडी टूट जाएगा, फिर कलाप आ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। ये 3 दिन में आपको हासिल करना है। फिर जब भी कलाप होता है, सिर्फ आपको तरंगे ही तरंगे, तरंगे ही तरंगे, कंप्लीटली पूरी दिन तरंगे। किसी को ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, इतने सारे आप शिविर किए हो? नूतन जी, आप तो 60 दिन का भी करके आई हो गया है? आपका म्यूट है। हाँ जी सर जी, होता है, अभी भी होते रहता है काया में। ठीक है। देखती रहती हूँ मैं अभी। और अभी नींद सोती भी हूँ तो मतलब सोते समय भी मैं देखती रहती हूँ सांस को, तो कंपन होते रहता है। और नींद भी कम होती है, तो कभी कभी पसीना आता है तो उसको भी देखती रहती हूँ। और उसके बाद वो भी बदलते रहता है, उसको भी साक्षी भाव से देखती रहती हूँ। ये बात है, ये हमें 3 दिन में करना है। जिनको नहीं होता है, वो नूतन जी से पूछ ले वहां पे शिविर में, क्योंकि उन्होंने इतना सारा गोयंका जी का किया है, वो आपको हेल्प कर सकते। पर समथा और विपश्यना जो गोयंका जी का है, वो पहले 3 दिन में खत्म करेंगे। ठीक है। वो दोनों मिला के कायगता सती होता है। पहला भाग काय का, जो बुद्ध कहते हैं, अगर आपने देखा है सूत्र को, वो सिर्फ पश्चिम भयं काय संखारन तक ही लेके जाते हैं। फिर उसके बाद में वो एरिया पब में आ जाते हैं, फिर संपजन्य पब में आ जाते हैं। वैसे वो कहते हैं, क्योंकि वो ही स्टेट में हमें मेंटेन करना है हर एक चीज में। चाहे आप मुंह हाथ धो रहे हो, टॉयलेट के लिए बैठे हो, खड़े हो, नहा रहे हो, भी कर रहे हो, उसी में रहना है। एक टाइम पे भी छूटना नहीं है, पूरी दिन। तो हमारा पास 3 दिन है, पूरा 3 दिन इसका सही उपयोग करना है। मैं भी आपके साथ करने वाला हूं, पर ये याद रहे
कि आपका सील ठीक नहीं है तो नहीं होने वाला, सती नहीं होगा। बार बार पूछने से वो कुछ होने वाला नहीं है। आपका अगर जो जुबान की जो है या वाक्य के जो है में अगर खामी है, ये नहीं होने वाला। आप जितना भी प्रयास कर लो, पूरी रिट्रीट उसी पे चलेगा, कुछ नहीं होने वाला। तो शनिवार आने से पहले मौन व्रत रख लो, किसी के पीछे बात मत करो, फिजूल में बात मत करो, झूठ मत कहो और क्रोधित होकर बात मत करो किसी, और वहां पे बिल्कुल बात मत करो। जब भी हम शनिवार को बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे 9 दिन होने के बाद ही। इससे पहले कोई भी बात नहीं करने वाला, वहां पे शांति से रहेंगे, बात नहीं करना है और देखेंगे कि इसको वॉलंटियर बनाएंगे, फिर उन्हीं से बात करना है या मुझसे बात करना, ये 2 लोगों से बात करनी है। अपने आप में बात नहीं करना। अपने आप में बात करेंगे तो इसका यही प्रॉब्लम है कि आपका कायगता सती नहीं रहने वाला। ठीक है, आगे बढ़ूं? किसी का क्वेश्चन है? ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो इसके बाद में आता है 4 ध्यान। ये हमें और 3 दिन में खत्म करना है पूरा। पहला दिन फर्स्ट और सेकंड ध्यान करना है, दूसरा दिन तीसरा ध्यान करना है, तीसरा दिन चौथा ध्यान करना। मतलब ये हमें हासिल होना चाहिए। तो अगर ये सही तरह से चल रहा है, वाइब्रेशन तक तक आ गया है, कंपन हो रही है, पूरी बॉडी में फ्री फ्लो चल रहा है, हर पूरी दिन उसी पे निकल रही है, तो आपको फर्स्ट ध्यान आसानी से आ जाएगा। सेकंड ध्यान के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसीलिए पहला दिन हम आधा दिन फर्स्ट ध्यान के लिए और आधा दिन पिति खुशी के लिए रखेंगे। फिर तीसरा दिन, क्योंकि खुशी कम होती जाएगी, अपने आप सुख में बदल जाएगा, के लिए कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं होती है। फिर उसके बाद में अपने आप वो कम होके उपेक्षा में बदल जाएगा। ये होता है ध्यान। तो अभी हमने पहले सील, फिर हमने समता किया, ध्यान किया, फिर जो लास्ट का 3 दिन है वो विपश्यना के लिए। और विपश्यना जो लास्ट दिन का विपश्यना है, तभी शून्यता एक्सपीरियंस हो जाएगा। अगर आपको शून्यता एक्सपीरियंस हो गया तो निब्बाण का आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा। तभी आपको समझ में आ जाएगा आप सोतापन है या सकतागामी है, अनागामी है, अरहत है, क्या है, वो आप ही को पता चलेगा। किसी को पूछने की जरूरत नहीं होती, देखने की जरूरत होती है कि मैं कहाँ हूं। तो ये हमारा 9 दिन ऐसे गुजरने वाला है। और सतीपट्ठान भी हम लेने वाले हैं, आनापान सती भी उसके साथ में आने वाला है, आएगा तो सती तो रहने वाला है। ये मिला के में काम करना। अगर हमारे पास कामछंद है, व्यापाद है, हीनमिद है, कुछ है, किसी की इच्छा, ये 5 अगर निवर्ण हमारे पास है, या जो इसको आप शत्रु कहो या ये दुश्मन कहो, ये आपके पास है, अच्छी तरह से दोस्त बन के रह रहे हैं आपके यहाँ पे, समझ लेना पूरी 10 दिन सिर्फ निवर्ण को हटाने में ही चला जाएगा। कोई कुछ नहीं कर सकता। और एक और रिक्वेस्ट है कि वहां पे बैठ के रोना मत, गुस्सा नहीं होना है,
ठीक है ना? और ऐसा नहीं लगाना है कि अरे मुझसे होता ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। वहाँ पे ऐसा चीज़ का ज़रूरत नहीं होती है। हो रही तो हो रही है, नहीं हो रही तो नहीं हो रही, बस इतना ही है। मुझे चाहिए चाहिए अगर ऐसा करके आप करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। ये आपकी भाषा सुन के तो वो आने वाला नहीं तो वो अनिच्च नेचर ही नहीं है, आप अनिच्च बना रहे हो उसको। कह तो रहे हो अनिच्च है, पर आपको चाहिए ना, निच्च है। और एक और चीज़ एक्सपेक्टेशन, प्रतीक्षा कि आप आ रहे हो, आप समझो कुछ नहीं होने वाला। कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं करना है। कायगता सती के लिए कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन करोगे तो तन्हा आ जाएगा, तन्हा के साथ उपादान आएगा, फिर वेदना, फिर फस, फिर ये सारा आ गया, नहीं होने वाला। कुछ भी अपेक्षा नहीं रखना है। ऐसे ही आ रहे हो, ट्राई कर रहे हो, होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो भी अच्छी बात है। और मेरा दिमाग मत चाटो 5-5 मिनट में, मुझे नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आपको नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, सही बात। हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो भी अच्छी बात है। पर ये मत सोचो कि मैं वहां बैठा हूं इसीलिए हो जाए, हो जाना चाहिए, नहीं। और अगर मुझे आप गौरव देना चाहते हो, मेरा पैर पकड़ के नमस्कार करने से, वो नहीं होने वाला काम करने से होता है। क्योंकि ये मार्ग जो है ये श्रमण मार्ग है, अपने ही श्रम से करने वाला मार्ग है। ये किसी और के ऊपर करने वाला नहीं है। का ये नहीं है कि मुझे रेस्पेक्ट नहीं देना है, दे सकते हो, पर ये मत सोचो मैंने इनका चरण छू लिया है तो हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। बल्कि मैं कहूँगा वहाँ पे चरण स्पर्श वगैरह मत करो, सिर्फ आओ, बैठो, काम करेंगे, साथ में काम करेंगे। जो कुछ भी आप 100% डालोगे का रिजल्ट तो आ ही जाएगा, ठीक है ना? वहां पे आकर समझोगे कि अच्छा ये अभी 50 या 60 लोग जितने भी लोग आ रहे हैं, इतने सारे लोग मेरा चरण स्पर्श करेंगे, तो ये 10 दिन में उनको निब्बाण का एक्सपीरियंस नहीं होने वाला, क्योंकि उन्होंने मेरा चरण स्पर्श किया है तो हो जाएगा। नहीं, आपको काम करना पड़ेगा, मिल के काम करेंगे, जो मिलना है मिलेगा, जो नहीं मिलना है तो नहीं मिलेगा। बाधाएं हैं तो नहीं मिलने वाला, बाधाएं नहीं है तो मिल जाएगा। इसमें कोई किसी का क्या कहते हैं मेहरबानी वगैरह नहीं चलती, ना ही काम चलती, ठीक है? इसीलिए टाइम वेस्ट मत करो, और ज्यादा सामान मेरे लिए गिफ्ट करके लेके मत आओ, ठीक है ना? पूरा ये भर भर के लेके आओगे तो मैं बैग भर भर के मैं लेके नहीं जा सकता। तो अगर मुझसे बहुत प्यार करते हो तो वहां बैठ के काम करो, ठीक है ना? और बुद्ध धम्म से आपको जुड़ा है तो वो करो। बुद्ध धम्म संघ ये 3 आप रखो, बाकी सब छोड़ो, ठीक है? अब जो वहां पे काम करना है करो। आपको समझ में आ गया कि क्या करना चाहिए, कि सांस जब भी देखते हो तो क्या करना चाहिए। अभी आगे जाएंगे। तो पहला होता है कि सो सतो व सती, सतो व पस सती। इसका मतलब यही है कि सती में रहो कि सांस आ रही है जा रही, इतना ही काम करना है। अभी प्रश्न आता है कि मुझे नाक में देखना है, छाती में देखना है, पेट में देखना है, तीनों में देखना है, कहाँ देखना है? मेरा एक ही सुझाव है,
जहां पे आपको अच्छा लगता है, सही तरह से दिख रहा है, वहां पे करो। पर गोयंका जी कहते हैं नाक के नीचे देखना चाहिए। ठीक है, करो। नहीं, मुझे नहीं लग रही है, नहीं लग रही तो छाती में करो। पर छाती के लिए कहा नहीं गया है, आपकी मर्जी है। देखो, ये विषि की इच्छ जो है ना, तो जो क्या कहते हैं शंका, इस शंका को हटाने का एक ही तरीका है, सांस आ रही कि नहीं आ रही है, बस इतना ही है। कौन ट्रेडिशन क्या कह रहा है उससे कुछ लेना देना नहीं है। सांस कहाँ दिख रहा है? पेट के अंदर दिख रहा है, पेट के बाजू में दिख रहा है, पेट के ऊपर दिख रहा है, छाती में दिख रहा है, नाक में दिख रहा है। वो जहां दिख रहा है दिख रहा है। जैसे कोई पूछा कि चांद कहाँ दिख रही है, बुक में तो लिखते हैं यहां दिखना चाहिए। अरे भाई, जहां पे लिखा है उसको छोड़ो। किस आंख के सामने चांद है कि नहीं वो बताओ। पर वहां आना चाहिए था। जहां चांद आया है उसको देखो, बस उतना ही है। चांद आना चाहिए। वो कहाँ से आता है, पूरब से आएगा या पश्चिम से आएगा, से उत्तर से आएगा, यहाँ से आएगा, नीचे से आएगा, ऊपर से आएगा, वो हमें लेना देना नहीं है। वैसा ही सांस का है। आपको जहां अच्छी तरह से एक्सपीरियंस यानी अनुभव हो रही है, सती में रहना है। तो क्या होता है अल्टीमेटली, आखिर में पूरी बॉडी में सांस मिलेगी। सांस का मतलब है ऊर्जा मिलेगा, या एनर्जी मिलेगा, या वाइब्रेशन मिलेगा, या वेव्स मिलेगा, या कुछ ना कुछ तो आपको लगेगा पूरी बॉडी में। और लहरें जब भी आती है तो लहरें के बाद आपको भंग अवस्था आ जाएगी। सिंपल है। ठीक है, ये अगर गोयंका जी का आप कर रहे हो। अगर कोई गोयंका जी का नहीं कर रहा है, मुझे पता नहीं वो कैसा ध्यान करता है। अगर गोयंका जी के यहाँ पे वो किसी ने वहां गया नहीं है तो क्या करे? तो जिसे सारीपुत्र कहते हैं वैसा करना है कि नाक का जो है ऐसे टच हो रहा है, सिर्फ उसके ऊपर रहना है। एक गोयंका जी की तरह हमें करने की जरूरत नहीं है कि कलाप आएगा, ये आएगा, वो आएगा, वाइब्रेशन आएगा, या यहाँ पे ऐसे 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 करते स्कैनिंग करना है। कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, जो कोई भी शिविर नहीं गया है या कोई भी ट्रेडिशन पता नहीं है, कोई बात नहीं है। सारीपुत्र का एक सिंपल सोल्यूशन है। जैसे पेड़ खड़ा है, पेड़ को काट रहे हैं, तो वो जो काटने की जो जगह है, सिर्फ वो जगह को देखना है। उसके पीछे नहीं जाना है, उसके आगे नहीं जाना है, सिर्फ जहां पे वो टच होता है उसको देखना है। लगभग 99% वो नाक के अंदर दिखाई देगा। यहाँ 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 ऐसा दिखाई नहीं देगा। तो आपको या सारीपुत्र का ले लो, या ये जो गोयंका जी का है वैसा ले। दोनों में वही पाओगे कि वहां पर भी आपको भंग अवस्था आ जाएगा। वो भंग नहीं कहलाएगा। एक्चुअली भंग करके कुछ होता नहीं है। ऐसा हो जाएगा कि बॉडी जो काय जो है वो एक बनाया हुआ है, वो टूट जाती। तो मन में वो समझ आ जाती है कि ये टूट गया है। चाहे आप इस काम से करो या उस काम से करो। तो जब भी हम ऐसा करेंगे दोनों में, तो ये नजर में आएगा कि ये अनिच्छ है। क्योंकि जो परसेप्शन, संज्ञा, या जो हमने एक चिन्ह बनाए थे कि ये मेरा काय है, अभी मुझे समझ में आया ये काय मेरा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो टिका नहीं है। ठीक है, तो अनिच्छ समझ में आ गया।
जब भी अनिच समझ में आ गया, अनंत भी समझ में आ जाएगा कि मैं करके इस काय में कुछ भी नहीं है। अगर आपको अनिच और अनंत समझ में आ जाएगा तो दुख आपको समझ में आ जाएगा कि आप बार-बार जो ये काय बन रही है वो आपका है ही नहीं है, तो दुख तो होता है। तभी आपका विषय की इच्छा चला जाएगा पूरी तरह से, क्योंकि आपने पूरा देख लिया है। तो शील वित्त परमार्थ चला जाएगा, क्योंकि आप अभी ये ट्रेडिशन वगैरह-वगैरह जो आप यकीन करते थे, अभी बोध गया जाएँगे तो ये हो जाएगा, लुम्बिनी जाएँगे तो वो हो जाएगा, यहाँ जाएँगे तो वो हो जाएगा, या कौन-सा भी संप्रदाय का आप कुछ बात करते हो, वो पूरी तरह से हट जाती है। तो शील वित्त परमार्थ चला गया, सखाय दिट्ठी भी चला जाएगा, क्योंकि ये बॉडी काय पूरा टूट गई। तो अब सोतापन्न बन गए। किसी को पूछने की जरूरत नहीं है मैं सोतापन्न हूं या नहीं हूं, आपको खुद पता चलेगा। जो सोतापन्न है आगे दौड़ में यही करता रहेगा, तो जब भी हम ध्यान में आएंगे तभी उसको समझ में आ जाएगा, जो उसको लगाव था वो चला गया है, तो वो सकदागामी बन गया उस करके उसको समझ में आ जाता। और जब भी हम पंचखंड का विपश्यना करेंगे तभी कोई सकदागामी है, उसको कामछंद व्यापाद टूट जाती है तो वो अनागामी बन गया। अगर कोई अनागामी बना है तो वो अरहत बन जाएगा। सिंपल है। ठीक है, ये आप ही को समझ में आएगा। कोई सर्टिफिकेट दे नहीं पाएंगे, या अगर सर्टिफिकेट देंगे तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप ही को समझना है। तो ये जो है कायगता सती से लेकर सती पट्ठान से लेकर आनापान सती, और आनापान सती को लेकर जो पंचखंड का जो एक्सपीरियंस होता है, तो वहां पे जब भी हम ये ऐसा करेंगे, छोटा छोटा हिस्से में लेंगे, ऐसा नहीं कि पूरा वहां पे करेंगे, क्योंकि वो 10 दिन में तो होने वाला नहीं है। जितना इम्पोर्टेंट है वो हम ले रहे हैं, साथ में काम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये चीज यहाँ पे आई है, यहाँ तक मैं पहुंच गया हूँ या पहुंच गई हूँ, बाकी यहाँ तक मुझे जाना है। तो जितना सफर आपने लिया है वो समझ में आएगा, जितना सफर बाकी है वो भी समझ में आ जाएगा। किस मकाम पे आप पहुंचे हो समझ में आएगा, किस मकाम पे नहीं पहुंचे हो वो भी समझ में आ जाएगा। तो कायगता सती करने से आपको पूर्ण तरह से एक नॉलेज, ज्ञान आपको आ जाएगा। तो सांस आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, देखना है। इसका एक क्वालिटी होता है, गुण, लंबी होती है या छोटी होती है। कभी अंदर का सांस जब ये लेते हैं वो लंबी हो सकती है, जो लंबी सांस जब जो लेते हैं वो छोटी हो सकती है। जो बाहर की सांस है वो भी लंबी हो सकती है, वो भी छोटी हो सकती है। एक नाक से आ सकती है, दूसरी नाक से छोटी आ सकती है, दोनों नाक से आ सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों में आना चाहिए, एक में आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, नहीं। जैसा है वैसा देखना है, यथाभूत। अभी इस वक्त क्या चल रहा है बस वही है, कैसा होना चाहिए उससे कुछ लेना देना नहीं है। इतना हमें करेंगे तो एक अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल इसका डिटेल में जाएंगे। तो जब आप वहां मिलेंगे शनिवार को, तो आपको एक अंदाजा आ जाएगा हम क्या करने वाले हैं वहां। कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो किसी का भी क्वेश्चन नहीं तो आज के लिए समाप्त कर सकते हैं।
सब ठीक। आपके चेहरे से तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि इतना मायूसी लग रहा है, पर ठीक है, अगर सब ठीक चल रहा है तो अच्छी बात है। तो समझ में आ गया ना क्या करना है सांस के साथ। ठीक है, तो फिर कल मिले। ओके।